एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि ज्यों ज्यों 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ते हुए दिखती है और वो अब धरातल में इस कदर हावी होते हुए दिखती है कि इसे लाख छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे से साफ झलकता है। कहा कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है और जमीनी हकीकत कुछ और है। और मैं इस बात को इसलिए भी पूरी शिद्दत के साथ यह बताने की कोशिश में लगा हूं, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार के दरवाजे पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम दरवाजे के रूप में दस्तक दी और नीतीश कुमार ने फिर एक बार पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई थी, तो कहा जाने लगा था कि नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो नीतीश कुमार के दरवाजे पर नरेंद्र मोदी को दस्तक देना पड़ा। और तो और जब झारखंड में मधु कोड़े की पत्नी गीता कोड़ा के जाने के बाद स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो स्थिति है बहुत चरमरा गई है। यदि नहीं चरमाती तो 4000 करोड़ के घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा, जो करीब 3 साल तक जेल की सजा में अपने आप को निठालने की कोशिश की थी, उसका क्या हुआ। और उसके बाद जमानत पर जब आए और उनके पर जो आरोप लगाया गया था, तो सबसे ज्यादा हंगामा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हुए नजर आए और सबसे ज्यादा प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने ही मधु कोड़ा पर करते हुए नजर आए। तो क्या 3500 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 4000 करोड़ का जो घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा पाक साफ हो गए? क्यों उनको लेने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में होते हुए दिखी? यह स्पष्ट होता हुआ चला। इस बातों में बड़ा दम दिखता है जब इंडिया गठबंधन के लोग यह कहते हुए नजर आते थे कि हेमंत सोरेन को जेल में भेजने की जो षड्यंत्र रचा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बहुत भारी पड़ने लगा है। और यह सब सच होता हुआ तब दिखा जब भारतीय जनता पार्टी ने गीता कोड़ा के दरवाजे पर दस्तक दी और इसके बाद स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 400 पार किया, 272 में पूरी तरह से आफत पड़ी हुई है। वरना घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा, जो करीब 4000 करोड़ के बताए जाते हैं, उसको लेने की आवश्यकता क्यों हो? याद कीजिए, मधु कोड़ा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे और उन्होंने कांग्रेस और राजद के संबंध के साथ में जिस तरह से 709 दिन सत्ता चलाई, वो किसी छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और बड़ा दिलचस्प नजारे हैं कि सब बातचीत तो मधु कोड़ा के थ्रू ही किया गया था, यानी सारे वार्ता मधु कोड़ा ने ही यह रास्ता साफ किया। बताया जाता है अंदर खाने की रिपोर्ट स्पष्ट हो गई कि सारा सूत्रधार मधु कोड़ा ही है और मधु कोड़ा ने ही अपनी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए रजामंदी ली और उसके बाद साफ होता हुआ दिखा। यानी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के जो 12 सीटें हैं, 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में, एक उनके सहयोगी आजसू पार्टी के खाते में, यानी कुल 12 सीटों का कब्जा जिस तरह से बचाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी दिखती है, इससे स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बड़े नुकसान की शंका पूरी तरह से व्याप्त हो गई है। यानी जो बातें इंडिया गठबंधन के लोग कहते हुए नजर आ रहे थे कि करीब 5 से 6 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में भी होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती हेमंत सोरेन को जेल भेजकर किया। क्योंकि यहाँ के आदिवासियों में जिस तरह से रोष, यहाँ 4 फरवरी के जो धनबाद जिले में जो स्थापना दिवस में जो रोष झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके आदिवासी लीडरों का साफ साफ झलकता था, वो पूरी तरह से स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कोल्हान में जिस सीट पर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जीती है, उसमें करीब 5 विधानसभा का एमएलए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीते हुए हैं। यानी कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का अपना एक अस्तित्व है। तो किस बिना पे कहा जा सकता है कि गीता कोड़ा को यदि टिकट मिलेगा तो गीता कोड़ा वो सीट निकाल लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपने चेहरे नहीं थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में उनके टकराने की जो स्थिति थी वो क्या कमजोर पड़ गई है?
क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरी तरह से कायाकल्प कर दे, यानी 12 सीट उससे बचा ले? क्या बाबूलाल मरांडी पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेथ करते हुए नजर नहीं आती है? ये सब राजनीतिक गलियारों पे जरूर जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहा जा सकता है नीतीश कुमार, अशोक चौहान और इस तरह से पता नहीं छोटे छोटे दल, जयंत चौधरी का ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, निषाद पार्टी को ले लीजिए, जीतन राम मांझी की पार्टी को ले लीजिए, ये छोटे छोटे दल, चिराग पासवान की पार्टी को ले लीजिए या रामविलास पासवान के भाई की पार्टी को ले लीजिए, ये तमाम छोटे छोटे दलों के साथ जिस समझौता के साथ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार चलना चाहती है, ये कौन सी मजबूरी है? और बताया जाता है कि इन तमाम चीजों के बीच जो दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है, उसके कहनी, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। गीता कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी एक मत नहीं है। कई लोग दबी जुबान पर अपने आलाकमान को कोसते हुए नजर आते हैं। करे तो क्या करे, जितने लोग दूसरे दलों से भाग कर आते हैं वही तो सांसद बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलए का टिकट के दावेदार हो जाते हैं और वो जीत कर चले जाते हैं। इस तरह बताया जाता है कि करीब 303 सीटों में करीब 70 के सीट करीब कांग्रेस के सांसद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए हैं और 130 को छोड़कर जितने भी सांसद इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो सब किसी न किसी पार्टी के आउटसोर्सिंग उम्मीदवार जरूर है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त, यहां तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होते भी दिखती है, यानी सिक्का आज भारतीय जनता पार्टी में किसी की चलती है तो वो कांग्रेस के नेताओं की चलती है, वो अब कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मधु कोड़ा की पत्नी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी करने की दुस्साहस करेगी? कहा जाता है कि सूप दूसरे चलनिया को, यानी चलनिया दूसरे सूप को, इस तरह से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात थी, अब किस मुद्दे पर क्या कहा गया? क्योंकि अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी थे और इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त है जिसको बचाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा जबरदस्त की। तो कहा जा सकता है कि गीता कोड़ा के आने के बाद चाल, चरित्र, चेहरा की बात करने वाली, यानी भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा की बात करना अब बेमानी साबित होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने में घेरने की कोशिश करेगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा तरह प्रहार करते हुए नजर आती है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन दूध के धुले हैं, कौन वॉशिंग पाउडर से धुलकर आए हैं। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ। तो कहा जा सकता है कि गीता कोड़ा के आने के बाद पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का वो चेहरा साफ होता हुआ दिखा जिसमें उनके चाल, चरित्र और चेहरा, यानी सुचिता की बात करने वाली है, भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की बात है, वो अब बेमानी साबित हो गई। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।